हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम किक में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अब तक हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक कर लिया है। आज हम करेंगे इसी श्रृंखला के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को। आइए इसे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दांतों की वर्धित इलाज छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी बाईफोकल दर्पण, ऑप्शन डी सादा दर्पण। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण। इसे हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। इसका जो प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। यह प्रकाश की किरणों को फैलाता है। क्या करता है? प्रकाश की किरणों को फैलाता है। दांतों की जो वर्धित इलाज छवि होती है उसको देखने के लिए अवतल लेंस का ही उपयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कौटिल्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अशोक। किसने करवाया? अशोक ने करवाया। सांची की स्तूप भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? एमपी के रायसेन में। इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त। किसे माना जाता है? समुद्रगुप्त को माना जाता है। जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उनके उत्तराधिकारी थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो इतिहासकार स्मिथ थे उन्होंने भारत का नेपोलियन कहा है। इन्हें भारत का नेपोलियन किसने कहा है? इतिहासकार स्मिथ ने कहा है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? ऑप्शन ए लोधी गार्डन, ऑप्शन बी एतमाउद्दौला का मकबरा, ऑप्शन सी हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन डी सरखेज रोजा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सरखेज रोजा। सरखेज रोजा मकबरा को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है। सरखेज रोजा का निर्माण मुगल शासक अहमद शाह के शासनकाल में किया गया था। किसके शासनकाल में किया गया था? अहमद शाह के। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, कुएं का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इसका आंसर है ऑप्शन सी क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन का प्रयोग हम कीटनाशी के रूप में करते हैं। अन्य उपयोग इसका कागज एवं कपड़े बनाने में भी किया जाता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, पीतल इनकी मिश्र धातु है। किसकी? ए तांबा और टिन, बी तांबा और जस्ता, सी जस्ता और लोहा, डी तांबा और लोहा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी तांबा और जस्ता। तांबा कितने परसेंट होता है? कितने परसेंट? 66%। और जस्ता 34%। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए नीति आयोग का उपाध्यक्ष, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी सबसे वरिष्ठ सेना प्रमुख। इसका आंसर होगा बी प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। यह एक भारत का शीर्ष वैधानिक निकाय है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, किस तुर्क सरदार द्वारा खून और लौह की नीति अपनाई गई? ए इल्तुतमिश, बी महमूद गजनवी, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी बलबन।
इसका आंसर हो जाएगा डी बलबन। बलबन बलबनी वंश का संस्थापक तथा गुलाम वंश का शासक था। इसने अपने विरोधियों के दमन के लिए खून और लौह की नीति अपनाई थी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1908, ऑप्शन डी 1910। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1906 में। किसके निमंत्रण पर और कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906। कब? 30 दिसंबर 1906 में। किसके निमंत्रण पर? नवाब सलीम उल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है नवाब वकार उल मुल्क कर रहे थे। और इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ। किसका उदय? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का जो उदय हुआ था, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग का जो प्रथम अधिवेशन था 1907 ईस्वी में। फर्स्ट अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। कहाँ? कराची में। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। किस देश ने 1914 में जापानी जहाज कामागाटा मारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी भारत। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कनाडा ने। 1914 में जापानी जहाज कामागाटा मारू सीधी यात्रा के बाद में ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा कहाँ पहुंचा था? कनाडा में। और तट कौन सा था? वैंकूवर तट पर। जिसमें यात्री कितने थे? 376 यात्री थे। 376 यात्री। जो कनाडाई सरकार थी उसने 24 यात्रियों को उतार करके कितने को उतारा था? 24 को उतारा था और बाकी को वापस भेज दिया था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। संस्कृत किस प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। संस्कृत उत्तराखंड की दूसरी राजकीय भाषा है, जबकि उत्तर प्रदेश के उर्दू दूसरी राजभाषा है। कौन सी है? उर्दू है। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। और इसको कब शामिल किया गया था उर्दू को? 1989 में। कब? 1989। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है। ऑप्शन ए दाहिना निलय, बी बायां निलय, सी दाहिना अलिंद, डी बायां अलिंद। इसका आंसर होगा बायां निलय। महाधमनी ओर्टा का जो प्रारंभ होता है वो बाएं निलय से होता है। किस निलय से होता है? बाएं निलय से होता है। इसके द्वारा पूरे शरीर में ऑक्सीजन मिश्रित रक्त का जो है संचरण होता है। यह शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। सबसे बड़ी धमनी है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। अंकुरण के दौरान जल्दी पुष्पण की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए बीज के द्रुत शीतन उपचार की प्रक्रिया को कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रकाश अवधि प्रभाव, फोटो पेरियोडिज्म, ऑप्शन बी अनिषेक जनन पार्थिनोजेनेसिस, ऑप्शन सी बीज प्रशीतन वर्नलाइजेशन, ऑप्शन डी स्टेम कोशिका या मूल कोशिका पालन स्टेम सेल। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बीज प्रशीतन वर्नलाइजेशन। बीज के द्रुत शीतन उपचार की प्रक्रिया को बीज प्रशीतन कहा जाता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय में परिवर्तित होता है। ऑप्शन ए बीज में, ऑप्शन बी पुष्प केसर में, ऑप्शन सी जायांग में, ऑप्शन डी फल में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी फल में। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय
किसमें परिवर्तित होता है? ये फल में परिवर्तित होता है। अंडाशय के अंदर स्थित बीजांड में बीजों का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी बेंगलुरु। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मुंबई। कहाँ पर? मुंबई में। यह जो है भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी? 1992 में। आज हम यहीं तक करेंगे। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे पहुंचाने के लिए इसे लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।